उनकी कई कन्याओं को, निर्धन कन्याओं को का कन्यादान भी करते हैं। नमस्कार, मैं ईशा सब और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। आज का दिन है अक्षय तृतीया और आज का दिन विवाह के लिए और पूरे अच्छे कार्यों के लिए, धर्म कर्म कार्य के लेन देन के लिए आज का दिन काफ़ी शुभ होता है। और आज इसी शुभ अवसर पर भारत विकास परिसर के द्वारा सामूहिक सरल विवाह किया जा रहा है। इस वक्त हम अग्रसेन भवन मौजूद है और आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से जहाँ पे युवा और युवती का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। जहाँ पे जैसे कि आज के तौर पर जिस हिसाब से फैंसी जो शादियां हो गई हैं, काफ़ी महंगी बेफिजूल के खर्चे से हो गई हैं, इन सब चीज़ों से बचकर आज यहाँ पर जो है भारत विकास परिषद के द्वारा सामूहिक सरल विवाह का आयोजन किया गया है। जहाँ पे 15 से ज़्यादा जो है जोड़े की सामूहिक विवाह कराई जा रही है। हमारे साथ में मौजूद है उनके आयोजक, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये सामूहिक विवाह का उनका उद्देश्य क्या है, कि विगत कितने सालों से ये जो सामूहिक विवाह है उसका आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है और क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़, कैसे वो इन जोड़ों को की जो है जानकारी लेकर, सही जानकारी लेकर उनकी जो है विवाह कराते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। आयोजन हमारे साथ अब इस वक्त मौजूद है भारत विकास परिषद के जो है अध्यक्ष, जिनसे हम बातचीत करेंगे। विगत पिछले कई सालों से ये जो सामूहिक विवाह है इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, इसके प्रति कार्य कर रहे हैं। सिर्फ कितने सालों से ये कार्य हो रहा है सामूहिक विवाह, कैसे आप इसको पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं सर? दीदी, हम लोग तो पिछले 4 साल से ही कर रहे हैं, लेकिन देश भर में भारत विकास परिषद ये लगभग पिछले 25 साल से कर रहा है। राजस्थान में अगर आप जानती हो, वहाँ बाल विवाह की बहुत बड़ी समस्या थी। अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह, जो कि कानूनी दृष्टि से गलत था, तो समाज ने इस ओर जागरूकता फैलाई कि आप बाल विवाह न करें, हम आपका सामूहिक सरल विवाह करेंगे बहुत अच्छे से। तो लोग चाहे प्रलोभन कर समझ लीजिए या एक समाज की कुरीति को दूर करने के दृष्टि से हमारे सामूहिक सरल विवाह में अपने बच्चों की शादी करने लगे। जब हम उनकी शादी करते थे तो हम उनका एफिडेविट लेते थे कि आप 18 साल से कम की नहीं है, लड़का 21 साल से कम नहीं है। तो ऐसे करके पूरे गांव तक के ये चिंतन पहुंच गया कि 18 वर्ष और 21 वर्ष अनिवार्यता है विवाह के लिए। जोड़े कहाँ से आए हुए हैं, जो आप तक कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हम लगभग 25,000 पैम्फलेट्स पूरे दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़ में बांटते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से जिसका संबंध नहीं होता है, जोड़ी नहीं बनती, वो एक दूसरे को भेजते रहते। और अब तो हमारा नाम इतना पॉपुलर हो गया कि चला के मितानिन अभी से भेज रही है कि अगले साल 29 अप्रैल को इनके यहाँ हल्दी मेहंदी होगी और 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को शादी होगी। तो तेरे लड़के की अगर तय करना है तो मैं यहाँ निःशुल्क शादी करवा दूँ। सर, एक खास बात है अगर मैं देखने की मिली तो बारातियों का स्वागत भी काफी जोरों से किया गया, वहीं सारी रस्में बहुत अच्छी से निभाई जा रही हैं। तो ये रस्में कब से चालू हुई हैं और कौन सी रस्में कब तक खत्म हो रही, क्या कुछ रस्में? हमारे भारत विकास परिषद का जो इकाई का सदस्य होता है उसमें और पत्नी की दोनों की सदस्य होती है और 18 साल से कम उम्र के बच्चे। तो जितना पुरुष का योगदान होता है उससे कहीं ज़्यादा हमारी नारी शक्ति का योगदान होता है। और सामूहिक सरल विवाह अगर देखा जाए तो ये नारी प्रधान कार्यक्रम, पुरुष तय करता है, सामग्री का प्रबंधन करता है, लेकिन रीत रिवाज जितने भी मनाना है वो महिला प्रधान। तो जैसा हमारी महिला समिति सदस्य बोलती है, हल्दी मेहंदी अच्छे से होना, गीत संगीत अच्छे से होना चाहिए, हम जैसा वो बोलती है हम उसका सहयोग करते हैं। कल पूरे गीत संगीत मेहंदी बहुत जोर शोर से कार्यक्रम हुआ। कल का पूरा 2 दिन का कार्यक्रम रहता है, समझिए आप। जैसे अपने यहाँ की शादियाँ होती है, अपन 2 दिन का कार्यक्रम करते, ये पूरा 2 दिन का कार्यक्रम था कल का और आज का भी विवाह का कार्यक्रम। सर, अभी हमने देखा कि बारात की स्वागत की गई, बारातियों में आपने बाराती के साथ मिलकर एक नाच गाना भी भंगड़ा डाला। तो जो युवती हैं उनको किस प्रकार से जो है साज श्रृंगार और उसके लिए भी मदद की गई? नहीं, मदद तो पूरी, जैसा विवाह होता है अपने हिंदू संस्कृति में वैसा ही उनको सारे जोड़े दिए गए, सारे कपड़े दिए गए, सारे मतलब आप ये समझिए कि दूल्हे लोगों को कुर्ते पैजामे सब हमारी भारत विकास परिषद की तरफ से दिया गया। नारियों को मंगलसूत्र, पैजाब, बिछिया, नथनी, मांग टीका
आदि सब सामान हमारी महिला समिति सब हमारा दिया हुआ। हमारी महिला समिति जा करके खरीद के लाई और शादी के पहले उन्हें पूरा एक किट दिया गया, वैसे पुरुषों को दिया गया। भारत विकास सदस्य जो परिसर है उसके अंदर आप पता कितने जोड़ों की शादी हो चुकी होगी और आज कितने जोड़ों की शादी? हमारी भिलाई इकाई की 2 + 27 + 63 और आज 17 जोड़े। 17 जोड़े, 17 + 63 63 तो मतलब हो गया 80 + 27 यानी 107 और 2 109 जोड़े की तो हम लोगों ने, ये तो डायरेक्टली भारत विकास परिषद और अन्य सामाजिक संगठन ने मिलके, लेकिन दूसरे समाज भी जो कराते हैं हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जी। और हल्ला नहीं करते, सहयोग भी करते हैं, समय भी देते हैं और उनकी कई कन्याओं को, निर्धन कन्याओं को का कन्यादान भी करते हैं। सर कहीं ना कहीं जो वेडिंग्स है, बेफिजूल की जो खर्ची है, कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए भी सामूहिक विवाह किया जाता है। पर इसमें लोग कैसे आप तक जुड़ते हैं वो तो मैंने पूछ लिया, पर कहाँ कहाँ से लोग इसमें आए हुए हैं? सिर्फ भिलाई वाले की भिलाई और पूरे भारतवर्ष में भारत विकास परिषद द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाता है। देश भर में 1800 इकाइयां हैं, तो हर इकाई आयोजित करती है, तो अब देश भर में सबको पता चलने लग गया। आप जैसे मीडिया कर्मी भी इसका प्रचार करते हैं। लड़की वाले, लड़के वाले भी हमारे बायोडाटा फिलिंग फॉर्म को जगह जगह भेजते हैं, तो अपने आप ही समाज जो चीज की जरूरत होती है उसको संरक्षण देता ही है। कहीं ना कहीं सर एक प्रश्न सवाल है सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि सारा सामूहिक सरल विवाह तो पैसों की या आर्थिक स्थिति की एक बात होती है, पर उसके अलावा एक धर्म कर्म का काम होता है, क्योंकि आज दान पुण्य भी बहुत फलदायी होता है, कन्यादान जैसी चीजें होती है, ये भी आपका समाज करने वाला कि इसके कितना सौभाग्यशाली आप अपने आप को मानते हैं? जिनके माता पिता कन्यादान करने की स्थिति में नहीं रहते, तो उनको हमारे समाज के जो भारत विकास परिषद के लोग जो हैं उनको कन्या बना करके उनका कन्यादान भी करते हैं, बशर्ते सारी कंडीशंस जो है फुलफिल किए जाएं। हम लोग को कोर्ट से ऑर्डर मिल गया हो कि ये विवाह के योग्य हैं और इनका शादी हो सकता है, उनकी इच्छा होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग ऐसा कोई लूप होल हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, ताकि किसी तरह का बाद में कोई प्रॉब्लम, संख्या भले ही कम हो जाए लेकिन लूप होल नहीं रहना चाहिए। मैम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, जब जोड़ा एक आता है, उनकी विवाह यहाँ से संपन्न होती है, उसके बाद उनके चेहरों की खुशी देखकर आपको कैसा लगता है? अरे बहुत खुशी होती है हमको, क्या हर किसी को। एक माँ बाप की जो चिंता है वो चिंता ये भाई लोग उठा लेते हैं, भाई बहन समाज। एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना दिखती है कि आपका दर्द है, हमारा दर्द है, किसी का भी दर्द है, सबका दर्द है। वो परेशान रहते हैं बच्चों की शादी के लिए, और उस परेशानी को ये समझते, महसूस करते हैं और खुद जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं। तो ये बहुत बड़ी, बहुत अच्छी भावना है। वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, इनको भी आत्मिक खुशी होती है कि इतना बड़ा पुण्य का काम करने जा रहे हैं ये लोग। जी सर एक बात और मैं पूछूंगी, जब ये पूरा जोड़ा शादी करके जाता होगा, खुशियों से भरकर जाता होगा, उसके कई साल बाद आपसे मिलने को भी आते होंगे या कई लोग नहीं आ पाते, तो जब मिलते हैं तो क्या भावना होती है, क्या उनके चेहरे में होती है, आपको कैसा लगता है? आपको एक बता दें कि एग्जाम्पल जो अभी जोड़ा आया है फुलसी पार का है, जोड़ा एक कई साल से आपस उनका प्रेम था, शादी का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। इस भारत विकास परिषद ने उनको शादी का प्लेटफॉर्म दिया और हम लोग अंतर्जातीय विवाह भी बहुत अच्छा हो रहा है। और पिछली बार कलकत्ता गौरव से आए थे पूरे भारत से, उनको खुशी ये होती है कि डागा जी के पास बहुत मिठाइयाँ आती, शादी होने के बाद तो मिलने आते हैं। मेरे को कई लोगों ने फ़ोन किया, बड़ा सुखमय जीवन होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये कार्यक्रम 1 साल से लगे रहते हैं, 1 वर्ष से इसमें डिफरेंट लेवल में हम लोग उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं और काफ़ी छानबीन करते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म भारत विकास परिषद या किसी संस्था को पैसा नहीं लेता, हम लोग सब सहयोग करते हैं। ये बोलते हैं सर कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की इलीगल या फिर कोई नहीं, एकदम पूरी लीगली हेल्प करते हैं और बड़ा लोग आप देखिए विवाह हो रहा है, हम लोग इवन घर में विवाह होता है इतना खुश नहीं जितना कल हम लोग खुश थे, मेहंदी रस्म आज ज़रा खुश है। आप देखिए ना कितना बढ़िया वातावरण हुआ है। ये भारत विकास परिषद भिलाई का बहुत बढ़िया काम करे नागा जी के नेतृत्व में, और हम लोग आगे और भी बड़े पैमाने पर इसको करने का कर रहे हैं।
हम लोग का यह उद्देश्य कि पूरे बड़े पैमाने पे पूरे भारत से और लोग लाए और हम लोग का इतिहास हो, क्योंकि शादी विवाह बहुत कठिन समस्या आज की डेट में, और इसलिए ये प्लेटफॉर्म देने से शादी विवाह हम लोग सरल एक रूप दे रहे हैं और नवजोड़ों को एक साथ मिला रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है। जी सर, एक आखिरी सवाल, आज का दिन अक्षय तृतीया काफी शुभ होता है, आज का ही दिन क्यों, या इसके अलावा भी कोई दिन आपकी होती है कि सामूहिक? और अपना सामूहिक कोई और इंटरेस्टेड हो तो इसमें बातचीत कर पाए। मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ी में बोलो। बिल्कुल बोल सकते हो। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में अक्ति के त्यौहार ला बहुत शुभ माने जाते। मैं एक पहले बसंत पंचमी में भी शादी करे बर तय करे रहे, लेकिन बसंत पंचमी में बहुत कम जोड़ा आवत रहे। बसंत पंचमी के भी जो मुहूर्त है वो ऐसे है कि सब वो काम कर सकते, लेकिन अक्ति के त्यौहार में शादी करे के छत्तीसगढ़ में बहुत मानते। तो हर साल चला के मार्च अप्रैल महीना में हमार करा लोग आते, हमला शादी करे बर हमन फिर ओकर जांच पड़ताल करके और शादी करवाथन। और ते अभी पूछत रहे कि आप मन ला कैसे खुशी मिलते जब शादी कर, तो कार्यक्रम कराता हूँ, उन्हें तो खुशी मिलते ओकर से ज़्यादा खुशी कब होते जब वो जेकर शादी कराए रहन जोड़ा वो मन कभी 1 साल बाद 1.5 साल बाद आके अपन लड़का ला गोद में लेके आते और हमन ला दिखाते, आधा 1 किलो मिठाई लाते। अभी भी हमला याद है, आप मन हमार शादी बहुत अच्छा कराए रहे हो, नहीं तो हमन नहीं कर पाए रहतन। अब बार बार डिमांड करते कि पूरा शादी के वीडियो हमला दो, शादी के फोटो हमला दो, तो ये बार हमन शादी के पूरा कार्यक्रम ला यूट्यूब में लाइव करें। तो अब हर साल कुछ न कुछ सुधार करते हैं, तो हमन भी देख सकते हैं और बाहर के भी जो देखना चाहे तो यूट्यूब के लिंक हमारे से ले ले और पूरा छत्तीसगढ़ में देखें। जी, ये थे हमारे साथ में भारत विकास परिषद के पूरे सदस्य जो हर साल ये जो है सामूहिक सरल विवाह करते हैं, जहाँ जोड़े की खुशियों को जो है देखते हुए सामूहिक विवाह करते हैं, और हर एक रस्म जो एक जोड़े की इच्छा होगी, एक सपना होगा कि उनके विवाह में हर एक रस्म हो, उसका ध्यान पूरा भारत विकास जो परिसर है वो पूरा रखता है, और हर साल जो है ये जो सामूहिक विवाह वो करता है। और हम आपको बता दें कि जैसे कि उन्होंने कहा कि इस सामूहिक विवाह की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और जितने भी खर्चे होते हैं उनके साथ में उनके जो वेरिफिकेशन होती है उनके साथ में भी होती है। और आप देख सकते हैं, अब मैं फिर से विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगी कि जो वरमाला डालने के बाद में अब जो है अग्नि फेरे के लिए बिल्कुल तैयार है। वो 7 फेरों में लेने के बाद वे शादी के बंधन में बन जाएंगे और अपना वैवाहिक जीवन है वो खुशहाली साथ में आज ही के दिन से इनकी जो दिन है काफ़ी खास होने को जा रहा है, क्योंकि आज का दिन इनके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि आज का दिन इनकी शादी का दिन है। बता दें कि ये भारत विकास परिसर के द्वारा सामूहिक सरल विवाह जो एक फैंसी शादी होती है, जहाँ पे बेफिजूल की जो है उसको लेकर और जो लोग होते हैं जो के लिए शादी कहीं ना कहीं एक काम अक्षय तृतीया के दिन करते आ रहे हैं और करते चले जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।